क्या वो अभी शायद क्लास में? मैम प्रीवियस क्लास। ठीक है, बात कर लेना जब वो आएगा तो। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कंट्रोलिंग खत्म कर लिया था, है ना कल? आज क्या पढ़ना बताइए? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पढ़ना है। अच्छा हाँ, कल को कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो समय नहीं थे वहां पे शायद। ठीक है, तो वही देखते हैं। क्या कुछ पूछना है तुम लोगों को तो पूछ सकते हो, मैं तब तक सर्च करती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। मैम कंट्रोलिंग प्रोसेस में एनालाइजिंग द डेविएशन क्या होता है? कौन सा डेविएशन? एनालाइजिंग। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। आपके क्लास में कोई अभी आंसर कर सकता है क्या इस क्वेश्चन का? क्लास कैन एनीबॉडी आंसर दिस कि एनालाइजिंग द डेविएशंस में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? मैम हाँ करिए। मैम पूरा तो मैम थोड़ा थोड़ा मैम मेरा भी आप मैम करिए, क्लियर नहीं पूरा कोशिश बट करिए। ठीक है, थोड़ा। कोशिश करिए, मैम इट्स ओके। एनालाइजिंग डेविएशन मींस मैम कि जैसे हम लोग कुछ कुछ प्लान करते हैं तो उसमें मतलब कोई टास्क है मैम वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैम वो जो जो सर्टेन टाइम था उस टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैम लास्ट में हम लोग मतलब जो मैम हेड होता है वो बैठ के एनालाइज करता है कि ये काम कहाँ पे लैग किया था। मैम ताही सिमिलर। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है एनालाइजिंग द फंक्शंस को थोड़ा अच्छा से? एनालाइजिंग द डेविएशंस को, सॉरी। इट्स सो सिंपल। कल हम लोगों ने इतना मैंने बताया था कि क्यों ये पॉइंट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट पे थोड़ा टाइम देना भी अकलमंदी है। इनफैक्ट डिले इज नॉट गुड, बट देन टू एनालाइज द प्रॉब्लम, इस वजह से यहाँ पे हैस्टी होना, यहाँ पे जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है, किसी दूसरे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। किसी का नहीं क्लियर हुआ कल? एनालाइजिंग द डेविएशंस को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। एनालाइजिंग द डेविएशन इज अ पॉइंट, कहाँ पे ये आता है? सबसे पहले आता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, क्या आपको करना है। देन परफॉर्मेंस, देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ये सब तो आपको स्टेप्स क्लियर होगा। डिजायर्ड परफॉर्मेंस के आगे बढ़िएगा तो फिर आता है कि एनालाइज द डेविएशंस। नाउ एनालाइज द डेविएशंस का मतलब हुआ क्या आपके डिजायर्ड गोल में और आपके जो एक्चुअल जो आपका परफॉर्मेंस है उसके बीच में क्या बहुत ज्यादा अंतर है, क्या हम बहुत आगे बढ़ गए हैं या हम कहीं पीछे छूट गए हैं, या फिर हम एट पार है। अगर एट पार है तो कोई चिंता की बात नहीं, वो अच्छी बात है, ठीक है ना, उसमें कोई हमको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम बहुत आगे चले गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं, यानी कि जो चीज हमारा स्टैंडर्ड था उसको हम बाईपास कर गए हैं या हम उससे पीछे रह गए बहुत ज्यादा, तो हमको फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आया। ये प्रॉब्लम बहुत सारी वजह से आ सकता है।
हो सकता है गोल सेट करते समय बहुत ज्यादा अति उत्साह में गोल सेट किया गया और वो एक तरह से अचीवेबल गोल नहीं हो। एमबीयू में भी हमने देखा था कि जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो अचीवेबल गुड होना मॉर्निंग। चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। तो हो सकता है कि वो ना हो, ठीक है ना, वो अचीवेबल नहीं हो, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। या फिर जो हमारे पास रिसोर्सेस था उसका एलोकेशन ठीक से नहीं किया गया। तो बेसिकली रीजन क्या है इस डेविएशन का, आपको ये पता करना है। व्हेन यू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेविएशन, उसके बाद ही आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, आप उसको उस भूल को सुधार सकते हो। समझ में आया? यस मैम। डेविएशंस को क्यों एनालाइज करना जरूरी? एनालाइज मतलब टू जस्ट यस टू रीच मैम। एट द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अदरवाइज आप इलाज किसी चीज को करोगे, आप रेक्टिफाई कुछ और करते रह जाओगे और प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही रह जाएगा, और रह नहीं जाएगा बल्कि और बढ़ता चला जाएगा, है ना। हमने टाइम पर उसको नहीं ठीक किया तो वो ऑब्वियसली थोड़ा और नेगेटिव रिजल्ट देगा, थोड़ा और खराब होगा, हमारा फर्दर प्रोसेस को भी वो हैम्पर करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए अल्दो ये सब एक टाइम फ्रेम के अंदर हो जाना चाहिए, समय रहते ही संभाल लेना चाहिए, लेकिन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एक वैसा पॉइंट है जहां पे आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, थोड़ा वहां पे रुक करके पेशेंटली देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से ये डेविएशन आया, और अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट आउट फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन, उसी को हम एनालाइजिंग द डेविएशन कहेंगे। डेविएशन मतलब तो मालूम है ना आपको? यस मैम, डेविएशन डेविएशन मतलब मतलब मैम पाथ से भटक जाना। मैम एक्चुअल गोल और वो डेविएशन एक्सपेक्टेड गोल मतलब वो में जो तभी बोला है, डिफरेंस होता पाथ है। से भटक जाना, डेविएट कर जाना, जाना कहीं और था और किधर और किसी और दिशा में, किसी और डायरेक्शन में डेविएट कर गए। हिंदी क्या होगा इसका, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, डेविएशन का हिंदी क्या होगा? मैम डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ये इंग्लिश वर्ड है, ये तो मुझे भी भ्रमित। पता है। हाँ, भ्रमित। कुछ मैम भी, हाँ भ्रमित हो जाना। ठीक दिशा है, ये भी भ्रम। हो सकता है। हाँ ठीक है, सारे हिंदी वर्ड ठीक है, मतलब कि आप डेविएट कर गए, जो आपका टारगेट था उससे आप इधर उधर भटक गए। भटकना मुझे समझ में आ रहा है, भ्रमित हो गए। चलिए, तो दैट इज डेविएशन। और कुछ पूछना है? और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई एक स्टूडेंट प्रॉब्लम पूछता है तो उसका आंसर किसी के पास नहीं है। वाह रे वाह क्लास। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि क्या क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है। ओके, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में चलते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव फंक्शन हम किसको कहेंगे? जैसे कि हम लोगों ने मैनेजमेंट, आदित्य आया क्या? आदित्य रवि प्रेजेंटेशन देगा आज तो? आज नहीं देंगे। हाँ, आज नहीं। आदित्य आया है क्या? आदित्य आदित्य कोई बताओ ना, आदित्य आया है? आदित्य ही तो बोल रहा है आज नहीं। हैं? आदित्य ही तो बोल रहा है आज नहीं। अरे रवि आदित्य बोल रहा है। हाँ ऋतिक बोलो ना। वो आए तो बताना आदित्य, अटेंडेंस मेरा बचा हुआ है। हंसो उन हंसो, बस स्माइल मार रहे हैं, हंसो हंसो हंसो।
सर का फोन आ गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने थोड़ा बात करना सही समझा। ओके, तो वापस आते हैं हम यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट फंक्शन में। हम लोगों ने देखा था मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है, बताओ तुम लोग क्या है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। अरे यस बाप मैम। रे, इतनी ज्यादा शांति रहती कि मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ कि मैनेजमेंट फंक्शन क्या है, व्हाट आर द Coordination, मैनेजमेंट फंक्शन। हाँ planning, organizing, controlling, directing and stuffing. बिल्कुल, तो वो मैनेजरियल फंक्शन था, वो उसमें तीनों ही लेवल के जो लोग थे उसमें शामिल थे, जो टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसमें कहीं ना कहीं इसीलिए हमने देखा प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब परवेसिव फंक्शंस है, हर एक स्टाफिंग, लेवल के डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट को करना पड़ता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में वैसे चीजों को रखा गया है, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारा फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट का, उसको हम अब दूसरे बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, जहां पे अलग अगेन अलग प्रोडक्शन लेवल के लिए अलग, ये सारे जो आपने मैनेजमेंट फंक्शंस देखे थे वो सारे रिपीट होंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इन चार को रखा गया है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड पर्सनल। ठीक है, नॉर्मली ये चारों एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, जिसके अंदर वो सारे मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं जो हम लोगों ने देखा है। यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग और जो भी करना है, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग सब करना पड़ेगा। मार्केटिंग में भी ये सारे रिपीट करने पड़ेंगे। तो वो सारे एक्टिविटीज तो है, लेकिन फंक्शनल बेसिस पे जो डिवीजन रखा किया गया है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का, काम के बेसिस पर, वो ये सारे फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होगा, किसी भी रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में, फाइनल प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी को क्रिएट करना। समझ में आया? जैसे कि यूटिलिटी क्या, इकोनॉमिक यूटिलिटी होता है बहुत सारे चीजों का, तो वो यूटिलिटी क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ, जैसे तो किसी ने, किसान ने खेत में फसल बोया, ठीक है ना, दलहन या फिर धान का खेती किया, ठीक है, अभी उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है ना, धान की खेती होगी, उसको हम लेकर के आगे निकाल लिए उसमें से, उसका जब तक हमने कुछ मार्केट वैल्यू नहीं क्रिएट किया। धान क्या कोई फिनिश प्रोडक्ट है? टेल मी। नहीं ना, हम जब तक नो हम उसको मैम। कन्वर्ट नहीं करेंगे चावल में या चूरा में या वट जो भी हम उससे कर सकते हैं, जो उसका भूसा होता है वो एनिमल्स के यूज में आ जाता है, तो जो भी हम कन्वर्ट करेंगे, जब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो यूटिलिटी नहीं कहलाएगा। इसीलिए प्रोडक्शन में ये माना जाता है कि जो रॉ मटेरियल, धान इज रॉ मटेरियल फॉर चावल चूरा, राइट है ना, वो रॉ मटेरियल को जब तक हम यूटिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं तब तक वो प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब हुआ व्हेन रॉ मटेरियल गेट प्रोसेस, एंड प्रोसेस होने के बाद वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता। अब इस फाइनल गुड का वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, हम इसको सेल एंड परचेज कर सकते हैं, इससे किसानों के पास इनकम आता है ना, उनको उससे जो भी हो कम ज्यादा, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ डिबेट। लेकिन वो अगर वो बेसिकली खेती पे आश्रित है वो फैमिली, तो इसी को फाइनल गुड्स को बेच करके वो क्या करते हैं, अपना घर चलाते हैं, वो यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं उस धान का, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अभी मैंने ये सिंपल एग्जांपल दिया, अब ये ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में भी हम सोच सकते हैं कि कोई भी, ये कॉटन है, कॉटन की खेती हो रही है, उसका कुछ खास यूटिलिटी नहीं है, उसका कुछ खास डिमांड नहीं है, जब तक हम उस कॉटन को धागे में कन्वर्ट करके फैब्रिक में नहीं कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल को हमने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, वो कब किया, जब वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में गया, है ना, समझ में आई? प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा तभी वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस होगा और उसकी कुछ यूटिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, इसी को हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मैनेजर्स को क्या क्या फंक्शंस करना पड़ता है, ये तो हमने ओवरऑल आपको बोला कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया टू क्रिएट यूटिलिटी आउट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब उसको काम क्या क्या करना पड़ता है, तो देयर आर 5 P's। हम लोगों ने 5 P's देखा था, क्या क्या है, किसी को कुछ याद है? दो तो आपके सामने है, और इसके अलावा किसी को कुछ याद हो तो बताइए, एंड आई डोंट थिंक किसी को भी याद है। ठीक है,
और पावर पावर, शायद पावर इज नॉट द पॉइंट, नो। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है इसमें। प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैम Product, प्लानिंग हो price, गया, फिर रॉ promotion. मटेरियल को मैम एक एक इंचार्ज करके करना। बोलो। अरिजीत, हाँ, आई Yes, कैन ma'am. आइडेंटिफाई योर वॉइस, बोलो। मैम प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। मार्केटिंग के हैं ये सब। दीज आर द फाइव और 4 पीस, और ये मार्केटिंग का है। ठीक है, पीपल मैम, हम्म। पीपल भी है। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल है। चलिए एक एक करके मैं आई टेल यू अबाउट द 5 पीस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। से प्रोडक्ट आएगा, प्लांट आएगा, प्रोसेस आएगा, प्रोग्राम्स आएगा और पीपल आएगा। ठीक है, पीपल तो कम से कम किसी तरह याद आया किसी को। चलिए, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, आप जब तक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम प्रोडक्ट नहीं डेवलप करते हैं, सबसे पहले हम क्या डेवलप करते हैं? प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। अब कॉन्सेप्ट डेवलप करते समय मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ याद है आपको? कोई एग्जांपल्स मैंने क्या दिया था? नहीं है, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? आप लोग सोचिए कि मैम बास्किन रॉबिन्स वाला। बास्किन रॉबिन्स का एग्जांपल दो। मैम जैसे वो अपने लोगो में 31 दिखाता है कि हमारे पास 31 फ्लेवर की आइसक्रीम्स वगैरह हैं, और तरह से वो भी एक कंसेप्ट है प्रोडक्ट का उनके। हाँ, वो मैंने आपको सबलीनियर परसेप्शन में बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जांपल मैंने सबलीनियर प्रोडक्शन में बताया था कि कैसे एक प्रोडक्ट है जो उसका उसका अगर जो जैसे प्रमोशन हम करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो सकता है। या सबलीनियर परसेप्शन मतलब देयर इज सम हिडन मीनिंग, और कैसे उस हिडन मीनिंग से हम अपना सेंस निकालते हैं, उसको छोड़ दो अभी। मैं आई एम कमिंग ऑन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट। देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब एग्जांपल में मैंने जरूर नैनो का कॉन्सेप्ट दिया होगा आपको, या कोई भी जब पहले वो आता था, टेलीफोन आता था जो घर में रहता था और हम लोग पिक करते थे, बातें करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो किसी को फील हुआ होगा ना कि दिस इज ऐसे स्टैग्नेंट होना, रहना पड़ता है, इसमें बहुत स्टेशनरी है, इससे हमारा फ्रीडम खत्म हो जाता है। ये घर में रहेंगे तभी ये न्यूज मिल पाएगा, तभी ये सूचना मिल पाएगी, नहीं तो हम इधर उधर रहेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी दिमाग में आया होगा कि वी नीड सम मोबाइल फोन जिसको हम हर जगह ले जा सके और हम हर जगह रीचेबल हो सके। तो पहले क्या आया? पहले मोबाइल आया या पहले उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? कॉन्सेप्ट मैम। कॉन्सेप्ट आया, पहले आइडिया आया। टाटा के, हाँ बिल्कुल, रतन टाटा के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं सब कुछ इतना सारा कुछ कर चुका है, इतने सारे उन्होंने फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज करते रहते हैं, वो उनके दिमाग में ये आ सकती है, वो आई एक बात कि क्यों ना मैं ऐसा 4 व्हीलर बनाऊं जो हायर, जो 2 व्हीलर रेंज है उस रेंज में आ जाए, और एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली भी एक 4 व्हीलर को अफोर्ड कर सके। राइट? ठीक है, वो बहुत दूर नहीं जा पाएगा, बहुत ज्यादा उसका जो इंजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बट एटलीस्ट लोकल के लिए तो वो काम हो सकता है, होता है ना। तो ये एक आइडिया आया कि हम क्यों ना उनको वो 4 व्हीलर का जो ड्रीम होता है, हम क्यों ना एक लोअर मिडिल क्लास के उस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करें। तो उन्होंने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के अंदर की एक कार बनाई जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो सकता था, है ना? कोई क्या सोच भी सकता है इस रेट का, हाँ, इस प्राइस में कि 4 व्हीलर हम ले लेंगे, वो भी कार जो हर तरीके से बंद होगा, कॉम्पैक्ट होगा? नहीं होगा। मुझे ऐसे 4 व्हीलर का जब भी एडवर्टीजमेंट आता है तो एक, अब तो बहुत दिन हो गए मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन एक टाइम में कभी कभी जब एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते थे तो एक मैजिक का आता था एडवर्टीजमेंट। हैव यू एवर सीन दैट एडवर्टीजमेंट? क्या था उसका पर्पस? क्या वो प्रोजेक्ट क्या कर रहा था वो अपने कस्टमर्स को? कुछ याद आ रहा है आपको एडवर्टीजमेंट? वो Yes, काफी ma'am, इंटरेस्टिंग वो एडवर्टीजमेंट था, उसमें मुझे याद है। उसमें मैम वो क्या मनोज बाजपेयी ने ऐड करा था साथ में।
मुझे कौन था वो याद नहीं, कॉन्सेप्ट याद है उस एडवर्टीजमेंट का। कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे ऑटो में जा रहे हैं सारे फैमिली, कभी किसी का बाल निकल रहा है, कभी वो उड़ रहा है, कभी सब परेशान, कभी पानी में भीग गए, कभी कुछ हो गया। तो द कॉन्सेप्ट इज कि मैजिक में जाइए, सुरक्षित जाइए, ठीक है ना। आप भले फोर व्हीलर में नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या एक जगह से दूसरी जगह बिना तेज हवा के या फिर बिना बारिश में भीगे या जैसे तैसे आप पहुंच रहे ऑटो में लटक पटक के, वो नहीं पहुंचेंगे। एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, वो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच सकता है और बहुत कम बजट में ये आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देगा। ऐसा ही कुछ वो एडवर्टीजमेंट था। वो इसी को प्रोजेक्ट कर रहा था कि जैसे ऑटो में या बाइक से जो लोग जाते हैं वो कितना परेशान हो जाते हैं जाने में, तो उसके लिए कंपैरेटिवली अगर वो कार नहीं अफोर्ड कर सकता तो कम से कम मैजिक से जाए, ठीक है ना। वो इस तरीके का सस्ता एक आपके पास एक ऑप्शन है। नैनो का भी यही तो कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट का कि पहले आपको कोई एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है जो कि मार्केट में जिसका डिमांड हो सकता है या आपको लगे कि इसका डिमांड मार्केट में है, और तब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स डालने हैं, क्या प्रोडक्ट किस पर्पज से बनाया गया है, क्या क्वालिटी रहेगी उसकी, कैसे क्वांटिटी पर क्वांटिटी या पर पीस उसका रेट क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और एक प्रोडक्शन मैनेजर के लिए बहुत वो इसको स्किप नहीं कर सकता है कि वो बिल्कुल ध्यान दे कि इस एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, जब प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं या प्रोडक्ट के बारे में हम कल्पना करते हैं तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं। एक्सटर्नल क्या कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज, है ना, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमारा उसमें न्यू टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा चीप और बेहतर बनाए, सस्ता भी बनाए और क्वालिटी उसका बेहतर भी हो। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल जो भी इश्यूज है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, सर्विस फॉर्म में भी प्रोडक्ट का होता है ना। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हम समझते हैं जैसे मोबाइल हुआ, पेन हुआ, बुक्स हुआ, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, जो भी हम फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, दोज आर टैंजिबल प्रोडक्ट्स, बट देयर आर इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे आप लोग बताइए जिसको हम सर्विसेज में बेचते हैं, ठीक है ना, तो वो उनका वो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज द प्रोडक्ट, है ना। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अपना एक प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस वो बेच रही है, इज इट। यस तो हर लाइफ इंश्योरेंस का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड करना, डिजाइन करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कॉम्पिटिटिव रेट, कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर उसको किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, एंड आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट हो, ये सब उस समय डिसाइड करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हो गया, और इंटरनल फैक्टर्स मतलब आपके पास कितनी ज्यादा फैसिलिटीज, मतलब अगर हम अभी यहाँ कहें तो क्या क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, ठीक है। इस दोनों को ध्यान में रखते हुए हम न्यू प्रोडक्ट को के बारे में सोचते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को जब हम ट्रांसफर करते हैं फिजिकल फॉर्म में, देन दैट कॉन्सेप्ट ट्रांसफर्स इनटू द एक्चुअल प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहला काम क्या होगा प्रोडक्शन का, सबसे पहला काम होगा कि यू डिसाइड सम आइडिया, यू डिसाइड अबाउट द सम कॉन्सेप्ट अबाउट सम प्रोडक्ट, एंड देन उसी कॉन्सेप्ट को, उसी आइडिया को आप ट्रांसफर करिए फिजिकल फॉर्म में किसी भी प्रोडक्ट में। और ये प्रोडक्ट टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों ही हो सकता है, और इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद उसमें क्या उसका परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा जब आप डिजाइन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को। तो क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. यस मैम। सबका क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब बस आप ऐसे देखो, इस सब को ना एक कहानी की तरह दिमाग में रखो। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि रटने पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से हमको उसको डेवलप कर देना है, फिजिकल फॉर्म में मैम एक उसको ले दफा आना और है बता उसको। दीजिए ना, मेरा ठीक है, मतलब मैं ऑडियो फिर से बताती हूँ, इसीलिए कनेक्शन मैं कट गया पूछती था। हूँ कि एक बार पूछ लिया करो। प्रोडक्शन मैनेजर का ये टास्क होगा कि आपको क्या, अब ठीक है ये भी होता है कि आप हमेशा एक ही प्रोडक्ट को अगर लॉन्च कर रहे हैं या बेच रहे हैं, या इफ यू आर डीलिंग विद सिंगल प्रोडक्ट, तो मोनोटोनस आ जाएगा आपके कंपनी के प्रति, मार्केट में आ जाएगा ना। इस मोनोटोनी को भी हटाना है, तो आप कुछ नया नया, अगर सिमिलर प्रोडक्ट भी है आपका तो उसमें कुछ नया नया फीचर्स इंट्रोड्यूस करते रहिए। टेलीविजन का एग्जांपल ले लो, फिलिप्स का ले लो, किसी भी कंपनी का
टीवी ले लो, सोनी का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, तो दे कीप पहले ऑन नॉर्मल एडिंग सम LCD आता था, फीचर्स, अब स्मार्ट टीवी दे आता है। कीप ऑन एडिंग सम फीचर्स, है ना। अभी यहाँ तक कि आपके पास स्मार्ट टीवी आ गया है, अब आप उसमें बहुत सारे सुविधाएं हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। तो आपने क्यों किया ये, ताकि उसकी क्वालिटी, उसका परफॉर्मेंस, उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसमें कुछ नयापन है, कुछ नॉविसनेस आपने ऐड किया। तो फर्स्ट व्हाट यू डू, सबसे पहले तो दिमाग में आया कि टीवी होना चाहिए। टीवी होना चाहिए मतलब एक बक्सा होना चाहिए जिसमें कोई चित्र चल सके, उसमें आवाज हो, उसमें कलर्स हो, तो ये आया। उसके बाद आया ये बक्सा कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा कंपैटिबल होना चाहिए, है ना, थोड़ा वो क्या क्या कहते हैं उसको, पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब कम स्पेस ले, दीवार में भी टांगा जा सके, चलो एलईडी आया। उसके बाद आया कि एकदम थिन होना चाहिए, थिन आया, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स ऐड होना चाहिए, मोबाइल में जो भी हम कर सकते हैं तो वो सारे कुछ ऐड कर दो इसमें, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ज्यादा उसका फीचर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे कहाँ आया, पहले दिमाग में आया, ठीक है ना। उस दिमाग में जो चीजें आई उसको आपने किसी प्रोडक्ट में डाल करके उसके परफॉर्मेंस को, उसके क्वालिटी को, उसके फीचर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। एंड देन यू आल्सो डिसाइडेड कि आपने जो भी डेवलप किया उसका क्या प्राइस होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस। ऐसे प्राइसिंग कम्स अंडर मार्केटिंग, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में आया होगा ना कि इतना सब कुछ हम इसमें लगा रहे हैं, तो कॉस्ट इतना लगा, तो एटलीस्ट प्राइस हमारा ये होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद है कि प्रोडक्शन मैनेजर जब ये सब डिसाइड कर रहा था तो दो और बातों को स्किप नहीं कर सकता। वो दो बातें क्या है, वो उसी समय एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स दोनों के बारे में सोचेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब मार्केट में और क्या क्या उपलब्ध है, ठीक है ना। आप जो भी आप कार बेच रहे हैं तो और कौन कौन से कार किस किस फीचर्स के साथ, किस किस रेंज में ऑलरेडी है मार्केट में, है ना, समझ में आया। उसके बाद क्या टेक्नोलॉजीज यूज की गई और हम क्या इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो यूज कर सकते हैं, जो इसको ज्यादा इकोनॉमिकल, ज्यादा ड्यूरेबल बनाए। साथ ही क्या कोई लीगल प्रोविजन है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ लीगल रहता है कि आप उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। आपको मालूम है ऐसे कोई प्रोडक्ट जो लीगल हो, जो नहीं बेच सकते हैं, जो इलीगल है? मैम किसी किसी मेडिसिन पे लिखा रहता है मैम, नॉट फॉर सेल। हाँ, हम जैसे कि रिसेंटली वैक्सीन मेडिसिन पे लिखा रहता है। और मैम ये मेडिसिन पे लिखा रहता है, बिल्कुल। और कुछ? फॉर सेल। और मैम हम रिसेंटली कोविड का वैक्सीन, उसे हम सेल नहीं कर सकते। वो मेडिसिन में ही आ गया। मैम कोई कोई बुक्स रहता है स्पाइसमैन कॉपी, वो सब नहीं बेच सकते। अच्छा, स्पेसिमेन कॉपी, हाँ वो Yes, स्पेसिमेन कॉपी किसी भी चीज का, बुक्स का नहीं, किसी भी चीज का नहीं बेच सकते, दवाई हो या कोई भी चीज हो, कुछ भी नहीं कर सकते हम उसमें। तो चलो वो तो नहीं होता है। तो लीगल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बेचने के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लीगल कंसेंट लेना पड़ता है। जब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं आ जाए, जब तक आपको सरकार उसकी मान्यता नहीं दे, अगर आप बेच रहे हैं तो वो क्या होगा, वो गलत होगा, ठीक है। तो वो प्रोविजंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इसको क्लियर करने के लिए हमको क्या क्या लीगल परफॉर्मेंस, क्या क्या लीगल ड्यूटीज करने पड़ेंगे, ताकि हमको सर्टिफिकेट मिले, क्लियरेंस मिले और हम ये काम कर सके, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ता है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो सोसाइटी ने जिसको रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। हम डेवलप तो करते हैं लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो क्या सोसाइटी में उस चीज का डिमांड है, नहीं है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिना सोचे हुए हम कुछ डेवलप कर लेंगे तो वो काम होगा? नो मैम, नहीं होगा ना। अब आया इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स भी उसी तरह, ये एक्सटर्नल हो गया जो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड करता है। इंटरनल जो कंपनी की अपनी बात है, या कंपनी के पास जो कैपिटल है, जिस टाइप का उनके पास वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन है, जो भी है, उसी को यूज करके उसी में थोड़ा बढ़ा घटा करके उनको वो काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत कम रहेगा एंड यू हैव ड्रीम्ड ऑफ समथिंग वेरी हाई, है ना। तो आपको अलाइंड होना पड़ेगा। इंटरनल फैक्टर्स आपके पास क्या क्या है या क्या क्या आप और कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जब हम प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को डेवलप करने का डिसीजन ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? अभी समझ में आया प्रोडक्ट? यस यस मैम। मैम, यस मैम। अब अगर नहीं भी समझ में आएगा तो यस बोलोगे, मुझे मालूम है, ठीक है। अगर किसी को भी ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार और दो बार बताने के बाद तीसरी बार मैम नहीं बताएगी। प्लांट पे आते हैं। प्लांट मीन्स आपको पता है क्या होता है? प्लांट मीन्स नॉट पौधा,
जब भी हम प्रोडक्शन का बात करेंगे तो इट डजंट मीन कि ये प्लांट जो हम लोग ग्रीनरी के लिए लगाते हैं वो नहीं है। मैम ये क्या है जहाँ पे हम इंस्टॉलेशन ऑफ सफिशिएंट बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में ना building. वैसे सारे इक्विपमेंट्स हो, सही Yes, बोल रहे थे, ma'am. इंस्टॉलेशन ऑफ सफिशिएंट मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बिल्डिंग जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए सारे मशीन सारे इक्विपमेंट्स ले डाउन किए गए हैं और जहाँ पे प्रोडक्शन का काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, उसको ही हम प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टील प्लांट होता है ना, आयरन ओर प्लांट, इनके प्लांट्स होते हैं। अब ऐसे ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्लांट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे प्रोडक्ट है वैसे ही प्लांट है। इसको भी क्या होता है कि इससे भी जुड़ा हुआ फॉर द लेवल ऑफ फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में आपको क्या कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको एवरीडे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कैसा डिमांड है आपके प्रोडक्ट का, उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लांट होना चाहिए। जो अगर बहुत कम डिमांड है तो आपका छोटा प्लांट हो सकता है ना, एकदम छोटा सा, Yes, जो हम ma'am. देखते हो ना अपने उसमें इंडस्ट्रियल Ma'am, एरिया like में, ma'am. पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं ना, छोटा छोटा मसालों का प्लांट है अपने अपने कॉलेज के बगल में, Yes, है ma'am, ना। बगल तो में भी वो ही। छोटा है, Yes, ठीक है, ma'am. लेकिन एमडीएच का क्या उतना ही से काम चलेगा, वो तो चाचा चौधरी मसाला है तो छोटा सा चल जाता है, लेकिन एमडीएच अगर चाहे तो उसको बहुत बड़ा प्लांट लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका थ्रू आउट द इंडिया उसका सप्लाई है, राइट। तो Exactly, डिपेंडिंग ma'am. Yes, अपॉन द ma'am. डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आपको अपना प्लांट का साइज, नंबर ऑफ प्लांट, ये सारा कुछ कंफिगर करना पड़ता है। और उसके साथ ही वहां की सेफ्टी निश्चित, क्योंकि सेफ्टी क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है एक्सीडेंट और हैजार्ड्स के, तो वहां पे जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स है उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत बार लेबर इंस्पेक्टर्स वगैरह ऐसे ही, फैक्ट्रीज एक्ट अलग से ही है, सोचो वो इतना इंपॉर्टेंट है, वहां आते हैं चेक करने के लिए कि जो भी है वो सब है कि नहीं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये तो खैर ऑफिस में भी होते हैं, वहां तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स है। आवाज आ रही है तुम्हारी, अगर तुम अननेसेसरी बोल रहे हो तो म्यूट करो खुद को। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, ये होना चाहिए। बाकी और भी कुछ फेंसिंग का काम कहीं पे करना है, कहीं पे कूलिंग का काम करने के लिए आपको कुछ मशीन सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे 24 घंटा कुछ ना कुछ जो क्या कहते हैं उसको, भट्टी को क्या बोलते हैं, फर्नेस, हमेशा काम करना होता है। तो उस एरिया को आप थोड़ा ठंडा रखने के लिए कूलेंट होते हैं बहुत तरीके का, उस सब मशीन को भी आपको लगा करके वहां का जो नमी है, जो टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि वहां पर काम करे लोगों पर हेल्थ पर बहुत एडवर्स इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट आप उस एडवर्स इफेक्ट को थोड़ा कंट्रोल वे में पड़ने दो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े, बहुत ज्यादा उनका हेल्थ उससे प्रभावित नहीं हो। ये सब चीजें जब हम प्लांट के बारे में डिसाइड करते हैं तो डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी आप यूज करें वो कितने रिलायबल है, कितने सेफ हैं, उसको किस तरीके से यूज करना है, ये सब कुछ वहां पे देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स यहाँ सॉरी प्रोसेस है ना, इसके बाद हाँ प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब प्रोसेस हम लोगों ने हमने अच्छा सॉरी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं थे, पर बहुत को याद होगा, हमने आपको एक म्यूट लेविस का वो दिखाया था, वीडियो दिखाया था, जो म्यूट था, पर वी कैन मेक आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो। लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो तो प्रोसेस क्या है, एनीबॉडी प्लीज। एरिया मैम, वो हिंदी नहीं पूछ रही हूँ मैम, रॉ मटेरियल्स को लाना, फिर इसको प्लांट के अंदर लाना, फिर उसका मैम प्रोडक्ट बनाना, उसके बाद उसको मार्केट में सेल करना। हाँ हाँ फाइनल बिल्कुल प्रोडक्ट को गेट करने तक का बिल्कुल। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, प्रोसेस मतलब क्या हुआ, सीरीज ऑफ एक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। जैसे किस सीक्वेंस में एक काम के बाद दूसरे काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम होगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे होगा। तो बस फाइंडिंग आउट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन के लिए क्या क्या आपको एक्टिविटीज या क्या क्या आपको सीक्वेंस करना पड़ेगा, एंड देन उस सीक्वेंस को क्या होगा, ये क्या हो, ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसमें जो आपका मटेरियल है वही है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपका रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स में प्रोडक्ट होगा। अगर यहाँ कोई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने गांव में ज्यादा टाइम दिया है, मैंने भी दिया है, लेकिन मैंने किसी और चीज पे ध्यान दिया ज्यादा, मैंने इस सब प्रोसेस को नहीं देखा, मौका नहीं मिला देखने का, या उस समय नहीं, हाँ मौका नहीं मिला तो यही बोल सकते हो। तो जैसे घर से खेत से धान आता है तो क्या क्या प्रोसेस किया जाता है ताकि वो चावल में कन्वर्ट हो,
है ना, एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी की जाती होगी। यस उसका मैम। छटाई होता है मैम, उसके बाद उसको मैम भाप में डाला जाता है, मतलब उबाला जाता है, उसके बाद उसको मिल में दिया जाता है, उसी के हिसाब से मैडम कुछ कुछ चूड़ा बनाया टर्म्स मुझे जाता याद है कि काटने के बाद उसको पटकते हैं, ठीक है यस ना, मैम। उसको है। पटकने के बाद वो एक एक दाना उसमें से धान अलग होता है, फिर वो निकलता है। दाने को थ्रेशिंग में भेजा जाता है, जहाँ से थ्रेशर जिसको बोलते हैं। मुझे यस कुछ मैम। कुछ याद आता है, मैम अगर गाँव वो में पूरे चावल दिन वो निकालना है तो थ्रेशर की आवाज आती थी, तो बोलता था कोई कि थ्रेशर चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, यस तो मैम। उससे वो चावल निकल के आता था और वो उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता था। तो पहले हमने पुआल को अलग किया, फिर भूसे को अलग किया, फिर वो आया, उसके बाद फिर फटकना उटकना जो भी होता होगा, एंड देन उबालना भी होता है, कुछ चावल को उबाला जाता है और कुछ को नहीं मैम वो उबाला जाता है। चूड़ा Yes, बनाने ma'am. के लिए। हाँ, दैट डिपेंड्स कि आपको कैसा चावल चाहिए। तो ठीक है, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। इसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, पहले फटक दो फिर कुटा लेंगे फिर उसको थ्रेशिंग में No, डालेंगे, ma'am. हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो व्हाट आर द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो आपको रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करने के लिए करना है, उस प्रोसेस का डिसीजन ही आएगा यहाँ पे प्रोसेसेस पे। तो प्रोसेसेस सीरीज ऑफ एक्टिविटी है जो एक एक्टिविटी के बाद उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को अगले स्टेज पे ले जाती है और उसको फिर ट्रांसफर यार। हाँ ना तो बोलो। मैम आवाज Yes, नहीं आ ma'am. रहा, Yes, आगे ma'am. समझ अभी आई मेरी आवाज? Yes, आ ma'am. गया। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है वो है अटेंडेंस के लिए। एक बार बाद में फिर से मुझे लगता है जुड़ना पड़ेगा। प्रोग्राम्स एंड पीपल 2 बचा है, विल टेक इट लेटर, है ना, हम लोग अगले दिन इसको ले लेते हैं, अभी अटेंडेंस ही तब कर लेते हैं। एक 3 सेकेंड। मिनट में मैम क्लास बंद हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मैम। 1 2 3 4 प्रेजेंट मैम, 4 प्रेजेंट। 5 ओ ठीक है 5। एक बार बोलो, मुझे कंफ्यूजन होगा। आई विल आस्क। 7 प्रेजेंट मैम। कोई बोल ही नहीं रहा। 6 है, 6 नहीं, आज उत्तम इज एब्सेंट टुडे, आदित्य इज आल्सो एब्सेंट टुडे, 7 आदित्य मैम। भी मैम एब्सेंट आदित्य है। है, यस। आदित्य 5 बोलो। रोल नंबर है मैम। चलिए ठीक है, 6 को एब्सेंट कर देते हैं और 7 है। 8 प्रेजेंट मैम। छूट गया। 9 10 प्रेजेंट मैम। 11 10 प्रेजेंट। Yes, ma'am. 11 Yes, ma'am. Well, रोल नंबर 5 मैम। बना दिया। 13 प्रेजेंट मैम 13। 14 यस मैम। 15 प्रेजेंट मैम। ठीक है, 15 प्रेजेंट। 16 यस मैम। 17 यस प्रेजेंट मैम। 18 प्रेजेंट मैम। 19 प्रेजेंट मैम। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस 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 मैम। मैम दिख तो रहा। अभी भी देख लीजिए कि कितने लोगों का वीडियो ऑफ है, तो मैं उसका नहीं बना रही हूँ। 20 यस मैम।